ये ध्यान रखें कि जब भी हम बच्चों की परवरिश की बात करते हैं तो ये बच्चे जो आप कहते हैं कि अब हम फ्रेंडली रिलेशनशिप है, ये कतई सही नहीं है। फ्रेंड होता है, बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए जो एल्डर्स हैं, माँ बाप हैं, वो उनकी स्टेटस वो होती है। दे बेटर नॉट टेक द पेरेंट्स एज फ्रेंड्स। दोस्तों, ये एक बड़ा ही डिसेप्टिव फ्रेज है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बैंग ऑन में। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं और बहुत दिनों के बाद आज फिर से चांस बना है वीडियो बनाने का। तो एक सब्जेक्ट बराबर दिमाग में रहता है कि अक्सर सुनने को मिलता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों से के लिए कहते हैं कि मेरे बड़े फ्रेंडली रिलेशंस हैं। बच्चे भी यही कहते हैं अपने माँ बाप के लिए कि हम लोग तो दोस्तों की तरह व्यवहार करते हैं। दोस्तों, ये एक बड़ा ही डिसेप्टिव फ्रेज है और बहुत आवश्यक है कि हम इसके डिटेल्स को समझें। और वो एक लाइन जिसको बड़ा वाटर टाइट होता है, वो जहाँ से फ्रेंडशिप जो है वो इम्पर्टिनेंस की तरफ चली जाती है बच्चों की तरफ से, और माँ बाप सडनली रियलाइज़ करते हैं कि अब वो जो रिलेशनशिप है, वो जो फ्रेंडली टर्म्स यूज़ हुआ करते थे, वो दे आर गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। बट उस समय तक ये बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी हम बच्चों की परवरिश की बात करते हैं तो ये बच्चे जो आप कहते हैं कि अब हम फ्रेंडली रिलेशनशिप है, ये कतई सही नहीं है। फ्रेंड होता है, बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों के लिए जो एल्डर्स हैं, माँ बाप हैं, वो उनकी स्टेटस वो होती है। दे बेटर नॉट टेक द पेरेंट्स एज फ्रेंड्स। ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ और आसपास देख रहा हूँ चीज़ों को, जिसमें फ्रेंडशिप करते चीज़ें जो हैं बड़ी ऑब्नॉक्शियस सी नज़र आने लगती हैं और फिर इट इज़ टू लेट कि कुछ करा जा सके। इसलिए रहिए, अपने बच्चों को फ्री रखिए अपने साथ, लेकिन जहाँ तक लिबर्टीज़ लेने का सवाल है, वो जो अलाउड लिबर्टीज़ हैं, जो लेजिटिमेट हैं, उनको दीजिए। लेकिन जब आती है बात उनके परवरिश की, उनके ब्रिंगिंग अप की, तो ये समझ लें बहुत ज़रूरी है एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन। चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो मैं बाद में किसी और वीडियो में शेयर करूंगा और रिश्तों की बातें। लेकिन जहाँ तक बाप बेटे की बात है, बच्चों की और पिता माता की बात है, इस बात को गांठ मार लें कि फ्री रहें, लिबर्टी दें, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको मॉनिटर करें कि वो गलत दिशा पे वो लिबर्टी आपकी न चली जाए और आप आंख बंद करके उसको एंजॉय करते रहें। मैं नो डाउट मैं समझता हूँ कि वो एक प्रोसेस है जिसमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको वहाँ पे रोक देना। लेकिन मैं एक छोटा सा किस्सा बहुत जल्दी बयान करूँगा। बहुत छोटे थे हम लोग, शायद 4th-5th में या इस तरह की कोई बात थी। हमारे पिताजी जो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, उरई में हम लोग थे और शुरू में गए। तो ये पिताजी जो हैं वो हमारे, इनके बारे में ये फेमस था कि खुद ही बताया करते थे कि इलाहाबाद में जब वो पढ़ते थे तो छुट्टी वाले दिनों में, संडे में 3-3, 4-4 शो, यानी कि ये समझ लीजिए कि एक से निकले दूसरे में, दूसरे से निकले तीसरे में, इतना फिल्म देखना पसंद था उनको। लेकिन जब यहाँ पे एज अ प्रोफेसर आए तो हम लोग बड़े जिद करके एक दिन उनको मनाया कि लेट अस गो टू सी अ मूवी उरई में। उरई एक छोटी सी जगह जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था, उसमें वो लेक्चरर थे। हम लोग गए और देखा, सडनली रियलाइज़ किया कि पिताजी जो है वो हॉल से नदारद गायब। खैर मन नहीं लगा, इंटरवल में देखा तो रियलाइज़ किया कि वो नहीं थे और ही वॉज नॉट एंजॉइंग द साइट ऑफ द मूवी। तो हम लोगों ने घर जाके फिर पूछा, आप क्यों निकल आए थे ऐसे करके? तो उन्होंने कहा कि जी इसलिए निकल आया था कि मैंने देखा कि वहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूँ क्लासरूम में और बड़ी बड़ी बातें समझाता हूँ, यहाँ पे तो उनके सामने मैं पिक्चर देख ही नहीं सकता।
क्योंकि कल वो बातें मैं समझाने की पोजीशन में नहीं रहूँगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज के बाद सिनेमा हॉल में पिक्चर देखेंगे ही नहीं, और उन्होंने उसको मेंटेन किया। जो इतना शौकीन, जो 3-3, 4-4 शो लगातार देखता हो एक दिन में, छुट्टियों वाले दिन, उसने एकदम गांठ बांध ली। दिस वॉज द रियलाइजेशन कि अगर मैं उन्हीं बच्चों के साथ बैठ के पिक्चर देखूंगा तो मेरे अपने बच्चे और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मुझे कैसे, जो जिस बात का मैं कायल हूँ वो कैसे वो बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे। और जो डिसिप्लिन मैं मेंटेन करके रखना चाहता हूँ हर जगह पे, वो तो बेकार हो जाएगा। इसलिए तो ही पेड दैट प्राइस एंड ही वॉज वेरी अलर्ट। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि इस अलर्टनेस को अपने अंदर बराबर जीवित रखिए, और वो यूथ पेरेंट्स जो अभी शुरू जिनका हुआ है, छोटे बच्चे हैं, उनको अभी से वो ये समझाना चालू करें कि जो आपस के रिश्ते हैं उनकी गरिमा उसी रिश्तों को जीने में है, न कि उसको कोई दूसरा शेप या दूसरा रूप देने में है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।